ये मैंने पिछली क्लास में कहा कि इसके इब्तदाई पेजेस आप लोग पढ़ के तशरीफ लाएं। तो किसी ने देखे हैं? जी साकिब साहब, आपने देखे हैं? जी उस्ताद जी मैंने देखी। और कोई? और किसी ने नहीं देखा? अच्छा जी। देखिए गुलाम उस्ताद जी। मुस्तफा साहब, आपने भी देखे? माशाल्लाह। ये पेश लफ्ज था, इसमें कुछ चीजें लिखी हैं। तो साकिब साहब, ये जो ऊपर हमने पेजेस उबैदुल्लाह सादी साहब ने लिखे हैं, इसमें कोई अहम बात आपको लगी हो? उस्ताद जी उन्होंने अपने कौन सी एक ज्यादा? जी जी मदरसे का ही उन्होंने ज्यादा तारुफ करवाया है और अपने उस्ताद के बारे में लिखा है कि जिनकी वजह से ये बेसिकली चल रहा है। जिस वो कस्बे के अंदर हो रहे थे उसका थोड़ा सा तारुफ लिखा हुआ है और बताया कि वो शाह अब्दुल अजीज के शागिर्दों में से थे। और फिर उसके बाद हम्म। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पूरा सिलसिला किताबों का शुरू किया था जिसमें सिर्फ ये नहीं मुख्तलिफ मौजूआत पे किताबें लिखी हैं। तो उसमें बलागत के मौजू के ऊपर ये किताब लिखी। तो इसी तरह बस उन्होंने लिखा। अच्छा, ये बताएं, तस्हील का क्या मतलब होता है? तस्हील। सहूलत से ना आसानी होगा। आसानी? नहीं, आसानी तो इसका तर्जुमा सही भी नहीं बनेगा। तस्हील ये किस बाब से है? तफईल से होगा। हाँ, कौन सीगा कौन सा है? मसदर ही लग रहा है तो मतलब होगा अब उसका एग्जैक्ट अगर माना ये नहीं तो वो आसानी करना पैदा करना ही होगा मेरा ख्याल है आसानी से समझना। سهل سهل يسهل تسهيل. जी जी। क्या तर्जुमा इसका? जब बाबे तफईल पे आप किसी मादे को ले जाते हैं तो आहिस्ता तो आहिस्ता उसमें उसको हाँ जी जैसे तालीम है आहिस्ता आहिस्ता सिखाना। हाँ, तंजील। जी तंजील आहिस्ता आहिस्ता उतारना। इसमें कुछ खुसूसियात पैदा होती हैं। उनमें एक खासियत है तदरीज की, जो आप बता रहे हैं, तदरीज। जी जी और एक और भी है जो यहाँ पे हुई है। जरूरी नहीं है कि हर बाब तफ़ील में, हर तफ़ील के मस्दर में तदरीज वाली खासियत पैदा हुई हो। ये जरूरी नहीं है, कहीं कहीं होती है पैदा। जी। एक आपने एक दफा देखा होगा, तादिया। तादिया, ये मुतअद्दी से निकला है, मुतअद्दी। तो बाब तफ़ईल पर अगर हम किसी मस्दर को ले जाएं तो वो मुतअद्दी हो जाता है। तो तस्हील में तादिया पैदा हो गया, यानी ये मुतअद्दी हो गया। और मुतअद्दी होने का मतलब क्या है? इसका हम तर्जुमा आप कैसे करेंगे? आसान यस। करना। जी आसान करना। किसी चीज को आसान बना देना। जी तो तस्हील का मतलब होता है, तस्हील बलागा का मतलब बलागत को आसान करना। तो ये हमने मेरे ख्याल से यहाँ तक पढ़ा था, गराबत। जी सर जी। ये फसाहत हमने शुरू किया था, फसल अव्वल। फसाहत कलिमा, फसाहत कलाम और फसाहत मुतकल्लिम। तो आप 2 मिनट जरा मुझे दीजिए। एक साहिब आया, मैं उसको 2 मिनट जरा देख लूं। अब इसको जरा 1 मिनट, आपके पास किताब होगी? मैंने ग्रुप में भेजी थी किताब। आपने नहीं भेजी थी मैंने डाउनलोड करके शेयर कर दी थी ड्राइव पे। अच्छा, जरा ये जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, इसको आप जरा 1-2 मरतबा पढ़े। मैं अभी 2-3 मिनट में आया। जी सील का मैंने जो बताया ना, ये हमारे यहाँ तस्हील के नाम से एक बाकायदा इल्मी एक्टिविटी है कि जो फन जरूरी है
पढ़ने के लिए, मसलन नहव है, सर्फ है, इस तरह बलागा है, मंतिक है, उसूल है, या क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो इनको आसान से आसान जुबान में या आसान से आसान तरीके से समझाने का एक बाकायदा एहतमाम किया जाता है। तो उसको, इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को, के मुश्किल चीज़ को आसान करने की, इसको तस्हील के नाम से याद किया जाता है। तो उसमें तस्हील नहव आपने सुना होगा, तस्हील सर्फ सुना होगा, तस्हील उसूल फिक्र सुना होगा। इसी तरह ये तस्हील बलागा भी है कि बलागत के मबाहिस को ज़रा आसान और आम फहम अंदाज में तलबा के सामने रखना। तो तस्हील बलागा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बलागत के हवाले से पिछले क्लास में मैंने कुछ बात की थी, और उसमें एक तफसीर का तज़किरा किया था। किसी को याद है कौन सी तफसीर थी? क्यों जी? नहीं सर। नहीं याद? तफसीर ज़माश्री, अल्लामा जारुल्लाह ज़माश्री की तफसीर, इसको आमतौर पर तफसीर ज़माश्री कहा जाता है। तो ये तफसीर बलागी तफसीर है, जिसमें कुरान करीम के बलागत, फसाहत और बलागत के हुस्न व जमाल को वाज़े करने की कोशिश की गई है। कुरान करीम की जो बलागी खसूसियात हैं उस पर बात की गई है। तो ये अल्लामा जारुल्लाह ज़माश्री के हवाले से किसी को कुछ मालूमात हो, इनकी वजह शोहरत क्या है? जारुल्ला तो सर जी ने इसलिए कहते हैं कि ये मक्का में जाके रहते थे, तो ये अल्लाह का पड़ोसी इस वजह से हैं। जी। तो बाकी कुछ सुना था, वो जेहन में नहीं है तफसीलात की। ये गए थे बाहर से, कहीं गए थे, फिर वहीं जाके रहे। हाँ जी, शाह वली साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। उस्ताद जी, एक इसमें सुना था कि मोतज़री इनकी जो सुना है, जो अकायद थे मोतज़री थे। जी जी जी। इनकी एक वजह शोहरत, इनका मोतजिला अकायद का हामिल होना है। ये एतजाल इन्होंने इख्तियार किया था, यानी मोतजिला अकायद के थे। और दूसरी इनकी वजह शोहरत यही फसाहत और बलागत है इनकी। कुरान करीम के हवाले से इन्होंने जो कुरान करीम पे काम किया है, ये इनकी वजह शोहरत है। लेकिन मोतजिला अकायद के हामिल थे, ज्यादा वजह शोहरत उनकी ये है। तो इनका तारुफ हमने देखना है अगली क्लास में। जमाशरी, अलामा जारुल्लाह जमाशरी का तारुफ एक, और दूसरा इनकी तफसीर का तारुफ। ये आपको नेट से मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इन दो चीज़ों का तारुफ करवाना है, तो दो अलग अलग अफराद अपने जिम्मे ले लें। तो अलामा जमाशरी का तारुफ कौन करवाएगा? इंशाल्लाह उस्ताद जी, मैं लूंगा। जिंदाबाद। ठीक है जी, शाह वली साहब, आप अलामा जमाशरी का तारुफ हमें करवाएंगे। और उनकी जो किताब है तफसीर जमाशरी, तो उसका तारुफ कौन करवाएगा? मैं सर जी फिर वो करवा दूंगा, ठीक है सर। जी ठीक है। तो आपने यानी देख लें, 5-7 मिनट, 10 मिनट काफ़ी है इसके लिए, हल्का फुल्का सा तारुफ होगा। तफसीर में अगर आपको साकिब साहब, अगर आपको तफसीर के अंदर से जी कोई नमूना मिल जाए इनका, किसी आयत में इन्होंने बात की हो और उसकी जो बलागी खसूसियात हैं वो वाजे की हों, तो अगर वो हो सके आसानी से, तो उसको भी देख लें। या फिर कुरान करीम ने जो चैलेंज दिया है, इनको तुम फेर मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, ये इस आयत की तशरीह में क्या लिखते हैं, यानी एजाजुल कुरान के ये किस पहलू से कायल हैं, जी ये ठीक। कौन सा पहलू एजाजुल कुरान का ये कहते हैं। ये भी एक हो सकता है कि अगर आप इसको देख लें, लेकिन अगर मौका मिले तो, वरना तफसीर का जो जनरल तारुफ है वो भी काफ़ी है। जी सर। अच्छा जी, चलें, क्योंकि ये नुमाइंदा तफसीर है बलागत के हवाले से, तो उसको भी हल्का सा हम जिक्र कर लेंगे।
तो ये मैं पिछला सबक एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, फिर हम अगली उसमें चलते हैं। फसाहत की तारीफ, जाहिर होना, वाज़ेह होना। इस्तिलाही तारीफ कोई भी नहीं है इसकी। यानी आप कहें कि किसी को ये कह दें कि फसाहत की कोई तारीफ है, तो कोई तारीफ नहीं है। क्योंकि इसका ताल्लुक तीन चीज़ों के साथ है। कलीमे की फसाहत अलग से है, कलाम की फसाहत अलग से है, और मुतकल्लिम की वजाहत अलग से है। तो हम कोई ऐसी तारीफ के जिसमें ये तीनों किस्म की फसाहत को समो लें, वो ऐसी तारीफ नहीं होती। इसलिए हम इसकी तारीफ नहीं करते। तो इसकी अकसाम बयान करते हैं, फसाहत की अकसाम। तो तीन अकसाम है: फसाहत कलीमा, फसाहत कलाम और फसाहत मुतकल्लिम। तो फसाहत कलीमा, कलीमा का तीन खसूसियात से खाली होना। तीन खसूसियात में से कोई भी इसमें ना हो। तनाफुर हरूफ ना हो, मुखालफत क्यास ना हो, और गराबत ना हो। तो तनाफुर हरूफ किसे कहते हैं? कलिमा का ऐसे हरूफ से मुरक्कब होना कि जुबान से इनके अदा करने में दुश्वारी हो और सुनना समाअत के लिए गिरा हो, अच्छा ना लगे सुनना उसका। जैसे इसकी मिसाल है सफ आ, सफ आ, और अन्निकाखू। ये आमतौर पे वहां पर ये तनाफुर हरूफ पैदा होता है जहां पर दो हरफ एक ही मखरज के या एक करीबुल मखरज, एक मखरज के या करीबुल मखरज, ये साथ साथ आ जाएं। आप में से किसी ने तजवीद पढ़ी है? जी उस्ताद जी, मुकम्मल तो नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत जो है ना वो पढ़ी है। मखारिज वगैरह तो पढ़े होंगे ना? जी जी। मखारिज। जी मुतजानिसैन और मुतकारिबैन, जी उसमें जी इसकी जी वो जी, आती है। बिल्कुल ठीक है, जजाकल्ला। मुतजानिसैन किसे कहते हैं? कि जो एक ही मखरज से हों। और मुतकारिबैन किसे कहते हैं? जो करीब हो या जो बिल्कुल ही अपोजिट हो। नहीं नहीं, वो तो मुतजाद होते हैं। मुतकारिबैन कहते हैं जो करीब, करीबुल मखरज हो। करीब करीब हो, कुर्ब से है। मसलन ये जो मिसाल है, सफ़हा, यहाँ पर हा और आइन, ये क्या है? मुतकारिबैन, मुतकारिबैन। मुतकारिबैन है। आ और आइन ये हल्की हैं दोनों, हुरूफ हल्की। तो इनका बिल्कुल करीब करीब मखरज है। तो ऐसे अल्फाज को जब इकट्ठे आ जाएं उनको अदा करना मुश्किल होता है। वो दोनों एक ही मखरज से निकलें अपने अपने मखरज से, तो मुश्किल होता है। इसी तरह ये काखू, अन्नी काखू, काफ और खा, ये भी मुतकारिबैन है। तो इनका भी गोया कि यानी जो तलफ़ुज़ है वो कदरे मुश्किल है। तो ऐसी जगह जहां पर ऐसी सूरत पेश आ जाए तो उसको कहते हैं तनाफुर पैदा होना, पढ़ने का तनाफुर या सुनने का तनाफुर। इमा ऐसे किसी भी तनाफुर से खाली हो तो वो फसी है। मुखालफत क्यास, क्यास कहते हैं कानून को, उसूल को। तो किसी उसूल और कानून की मुखालफत की है तो वो भी फसी नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा था सरफी कवायद की मुखालफत, बूक की जमा बूकात, हालांकि इसकी जमा अबवाक आनी चाहिए। ये बुकात, ये खिलाफ क्यास आई है, तो ये भी फसी नहीं है। गराबत, गराबत का मतलब गैर मानूस होना, गैर वाजे होना। इस्तेमाल गैर मानूस हो और माना गैर वाजे हो, तो इसको भी हम फसी नहीं कहते। जैसे तका का, इजतमा और तका का एक ही माना में है, लेकिन इजतमा का इस्तेमाल मानूस है और माना वाजे है। तका का इस्तेमाल भी गैर मानूस है और माना भी गैर वाजे है। इसी तरह इफरन का और इनसरफा। तो फसाहत कलीमा की तारीफ क्या हो गई? कलीमा का तनाफुर हरूफ, मुखालफत क़ियास और गराबत से खाली होना। ये तीन खसूसियात नहीं होंगी तो वो कलीमा फसी होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो सवालात हैं इनमें ये अमसिला लिखी हुई हैं। अमसिला ज़ैल में फसाहत कलीमा की तारीफ में जिक्र करदा तीनों क़ुयूद की निशानदेही कीजिए। मसलन अल
तश तशजीरु, इसमें क्या है? तनाफुर हुरूफ है या मुखालफत क़ियास है ये या फिर ये तनाफुर बराबर? हुरूफ है। हाँ जी, कैसे? ये शीन और जा, जी, ये इकट्ठे तशजी, पढ़ने जी मुश्किल है, तीनों दोनों इकट्ठे पढ़ने, क्योंकि मखरज इनके करीब करीब है, जी जी जी। जुबान से बोलने के। इस तरह अल-बुआक, आक, ये आइन और काफ इकट्ठे इकट्ठे हैं। हाँ जी। और इसी तरह हाइल, इतलखम, ये नंबर 4 पे इतलखम। ये तो लग रहा है जैसे कम इस्तेमाल होता है, गराबत इसमें है। ये गराबत है इसमें, और ये माना भी गैर वाज़ेह है इश्तद्दा के माना में। ये आपको साफ नजर आ रहा है ये 5 नंबर पे? नहीं उस्ताद जी, कटा हुआ है ये, थोड़ा सा मिटा हुआ है। चलें, यानी ये अंदाजा तो हो गया कि फसाहत कलीमा का क्या मतलब है। आगे चला जरा। फसाहत कलाम, फसाहत कलाम क्या है? यहाँ पर 4 सिफात हैं। कलाम का हर हर कलिमा की फसाहत के साथ बल्कि 5 सिफात हैं। कलाम का 5 सिफात से खाली होना। आप कह रहे हैं कि 5 सिफात उसमें होनी चाहिए। हर हर कलिमा की फसाहत हो, हर कलिमा की फसाहत ऊपर वाली 3 खुसूसियात के साथ हो। उसमें तनाफुर हरूफ भी ना हो, मुखालफत क़ियास भी ना हो और खराबत भी ना हो हर हर कलिमे में। और तनाफुर कलिमात भी ना हो। कलिमात जो हैं वो यानी मारूफ हों और समात पर गिना ना गुजरें, तलफ़ुज़ दुश्वार भी ना हो। ज़ौफ़े तालीफ से पाक हो। ज़ौफ़े तालीफ, ज़ौफ़े तालीफ और मुखालफत क़ियास ये एक ही चीज़ है। ज़ौफ़े तालीफ और मुखालफत क़ियास यानी कलिमात को इकट्ठा करके जुमला बनाने के जितने कवायद हैं, उन कवायद में से कोई कायदा टूटा हुआ ना हो। अगर कोई कायदा टूटा हुआ होगा तो वो ज़ौफ़े तालीफ के ज़ुमरे में आएगा। आगे हम इसकी तफसील पढ़ते हैं, यानी कवायद नहविया के खिलाफ ना हो। ताक़ीद लफ्जी, ताक़ीद, आइन काफ दाल, ताक़ीद लफ्जी और ताक़ीद मानवी से खाली हो। कलाम ताक़ीद लफ्जी और ताक़ीद मानवी से खाली हो। ये 5 चीजें हो गई। तो आपने फसाहत कलाम की जो तारीफ है वो याद करनी है, और उसमें आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहली यह है कि हर हर कलिमा फसी हो, तनाफुर कलिमात ना हो, ज़ौफ़े तालीफ ना हो, ताक़ीद लफ्जी, ताक़ीद लफ्जी और ताक़ीद मानवी ना हो। अब इनकी अलग अलग वजाहत करेंगे। सबसे पहला कि हर हर कलमा फसी हो कलाम के अंदर। अच्छा, कलाम किसे कहते हैं? कलाम क्यों जी? कला जो नुतक पर जारी हो, दोबारा बताएं। यानी कि जुबान पर जो जारी होता है ना, कलाम इसको कहते हैं, नुतक पर जारी। नहीं, टेक्निकली हम कलाम किसे कहेंगे? जी, कलाम उस्ताद जी जुमले या उसके मानों में आता है, यानी कि जिससे हाँ जी। बात समझ में आ जाती है। हाँ, कलाम कहते जुमले हैं और जुमले को। जुमले और इसके मानों में लेते हैं ये। जुमले को कलाम कहते हैं। अच्छा, आपने जुमले के बारे में पढ़ा कि एक जुमा जुमला होता है खबरिया, एक इंशाइया। तो जी जी। कलाम किस जुमले को कहेंगे? खबरिया को कि इंशाइया को? खबरी है। दोनों ही हो गए, दोनों ही इंशाल्लाह भी कलाम। होगा। दोनों ही होंगे। आपने ये पढ़ा है कि
जुमला ताम और नाकिस, ताम और नाकिस, इसमें क्या फर्क पड़ा था? ताम जो है वो अपना एक से माना बात पूरी पूरा समझ। बता। जी जी। जी जी जी, बताएं, आप हाँ जी, बताएं। ताम से बात वो अब बात समझ आ जाती है कंप्लीट, और नाकिस जो है उससे पूरी बात समझ नहीं आती, मुरक्कबात जैसे हैं। तो जी जी, तो हम यहाँ पर जब कलाम का जिक्र करेंगे तो मुरक्कब ताम मुराद होगा कि नाकिस मुराद होगा? यहाँ पे भी दोनों ही होने चाहिए। दोनों भी मुराद होने चाहिए, शेरों में तो आम वो तौर, नाकसी जी होते हैं। जी, हाँ नहीं नहीं, वो नाकिस अब वैसे नजर आते हैं, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे, जो बलागत है, बलागत, अभी तो हम फसाद पढ़ रहे हैं ना, जी। बलागत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जितने कम अल्फाज हों और मानी जितने ज्यादा उससे डिराइव हो जाए उतनी उसमें बलागत होती है। हम्म। अशआर में तो ये चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है। अच्छा चलें, तो यहाँ पर हम आम तौर पे मुरक्कब ताम को मुराद लेते हैं जब कलाम बोलते हैं, उसमें से कोई फायदा ना हासिल हो रहा है, आगे इसकी थोड़ी सी वजाहत भी हो जाएगी। तो अब आप देखें, अब जब कलाम आपने मुराद लिया, मुरक्कब ताम मुराद ले लिया, तो उसका हर हर कलीमा वो कलिमात से मिलकर बना होगा, तो उसका हर हर कलीमा फसीह होना चाहिए। और उससे मुराद क्या है जो हमने पीछे पढ़ लिया, कि कलाम में जितने कलिमात हों वो इन तीनों औसाफ से खाली हों जिनका जिक्र फसाहत कलिमा के बयान में गुजर चुका है, यानी तनाफुर हुलूफ, मुखालफत क्यास और गराबत। जब ये तीनों औसाफ से खाली होगा तो फिर वो कलमा फसीह होगा। तो उस जुमले के हर हर कलीमे का तीनों औसाफ से खाली होना जरूरी है, यानी फसीह होना जरूरी है। पहली सिफत ये हुई कलाम फसीह की। अ, दूसरी, तनाफुर कलिमात ना हो, कलिमात का बाहम इस तरह मुरक्कब होना कि जुबान से इनका तलफ़ुज़ दुश्वार हो और कानों पर इनका सुनना गिरा गुजरे। ऐसा उस वक्त होता है कि जब अक्सर हुरूफ के मखारिज एक ही हों या एक दूसरे से करीब हों, तो ऐसा हो जाता है। जैसे ये नीचे मिसाल दी है, शेर है ये भी, वफ़ी रफ़ई अर्शि शरई मिस्लुका यशरऊ। अब यहाँ पे आप देखें कि, एक मिनट, कि ये है फी रफ़ई अर, आइन और आइन ये दो अलग इकट्ठे आ गए, फी रफ़ई अर, तो यहाँ पे ये मुतजानिसैन इकट्ठे हो गए, तो इसमें कोई आगे एक किस्म का तनाफुर पैदा हो गया, इसको पढ़ना दुश्वार हो गया। तो ये ऐसे मुरक्कब हुए हैं कि इनका जो मखारिज हैं, उरूफ हैं, वो एक ही हैं या एक से एक दूसरे के करीब है। या आइन आइन बार बार आ रहा है, शीन बार बार आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये तनाफुर कलिमात है इसमें। आपने उर्दू में इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं जी जी साजिद, आमतौर पे? मैंने सुनी है कहीं पे, जी वो जी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। जी जी जी, वो इसकी मिसाल खड़क देते सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, हैं। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जी और भी बहुत सारे जुमले हैं इस जैसे। जी। एक वो था जो बच्चे आमतौर पर स्कूलों में, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जी जी जी। एक लहसुन। कहते हैं कहें जिसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ जी। तो इस तरह के और भी हैं। इसका मतलब यह है कि जुमले को ऐसे अल्फाज से मुरक्कब करना कि उसमें एक ही मखरज के हरफ बार बार आ रहे हों या करीबन मखारिज हरूफ बार बार आ रहे हों, तो वो उसमें हम कहते हैं कि ये तनाफुर कलिमात है। ठीक है जी, आगे चलें। जोफ़े तालीफ, जोफ़े तालीफ का मतलब होता है जमा करना। कलिमात को ऐसे जमा किया गया है कि उसमें नहवी कवायद का लिहाज नहीं रखा गया,
उनकी खिलाफ वर्जी की गई है नहवी कवायद की। तो जब किसी नहवी कायदे की खिलाफ वर्जी की जाए तो उस तालीफ को ज़ईफ तालीफ कहते हैं, गोया कि उसमें ज़ौफ पाया जाता है, और वो ज़ौफ नहवी कायदे की खिलाफ वर्जी को कहते हैं। जैसे कि ये कलाम का मशहूर कवायद नाविया के खिलाफ मुरक्कब होना। मसलन ये एक कायदा है, इज़मार कबल जिक्र। इज़मार कबल जिक्र, इसका क्या मतलब है? इज़मार कबल जिक्र का क्या मतलब है? ये जमीर अजमार की जमा है। हाँ, जिक्र से पहले, यानी कि जमीर पहले आ जाए और उस हाँ, जिसको रेफर कर रहे हैं वो बाद में आए। जी जी जी। जमीर हमेशा अपने मर्जे से बाद में आती है। मर्जा उसका माकबल में होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज की जमीर पहले जिक्र कर दें और फिर उसका तज़किरा बाद में करें, तो ये होता है इज़मार कबल जिक्र। तो ये जो इज़मार कबल जिक्र है, ये गोया के एक नहवी कायदे की खिलाफ वर्जी है। मसलन इज़मार कबल जिक्र लफ्ज़न व रुतबतन दोनों तरह पाया जाए, यानी कलाम में ऐसी ज़मीर लाई जाए कि जिसका मर्जा लफ्ज़न भी बाद में हो और रुतबतन भी, कि कायदे के एतबार से इसे बाद में ही लेना चाहिए। जैसे ये मिसाल देखें, मिसाल पे हम डिस्कस करते हैं। जजा बनूहु अबल गैलानी अन किबरिन व हुस्न फ़िअलिन कमा युजज़ा सिनिम्मारू। ये सिनिम्मार क्या चीज है? ये लिखा हुआ है सिनिम्मार मेमार का किस्सा ये है कि इससे बादशाह वक्त ने एक महल तामीर कराया जो नहायत आलीशान तैयार हुआ। तो बादशाह ने इस जज्बे के तहत कि कोई दूसरा इस मेमार से ऐसा ही महल तामीर करा के मेरा मुकाबला न करे, सिनिम्मार मेमार के दोनों हाथ कटवा दिए। अब इसका मतलब है कि सिनिम्मार ने बादशाह पर एक एहसान किया और बादशाह ने उस एहसान का बदला इंतहा दर्जे की ज्यादती के साथ दिया, उसके हाथ कटवा दिए। अब उसको बाप और बेटे के दरमियान तशबीह दे के बाप और बेटे के दरमियान के ताल्लुक को बयान किया है इस शेर में। जजा बनूहु, उसके बेटों ने जजा दी किसको? अबल गैलान, अबुल गैलान को जजा दी। अन किबरिन, उसके बुढ़ापे के बावजूद। व हुस्न फ़ैलिन, और उसके बहुत अच्छे सलूक के बावजूद जजा दी उसके अबुल गैलान के बेटों ने। कैसी? कमा, जैसे कि युजजा, जजा दी गई थी सिनिमारू, सिनिमार को, यानी उसके एहसान के बदले में उसके साथ ज्यादती की गई। तो अबुल गैलान के बेटों ने उसके अच्छे सलूक, सारी जिंदगी के एहसानात के बावजूद बुढ़ापे में उसके साथ बहुत ज्यादती की। बेटों की नाफरमानी बयान की जा रही है। अब यहाँ पे जो हमारा महल्ले इस्तिशाद है, यहाँ पे हमने ये अप्लाई करना है, ये कायदा वो क्या है? ये है बनूहु अबल गैलान। अब बनूहु अबल गैलान, ये बनूहु, हु जमीर ये किस चीज की तरफ रेफर कर रही है? इसका मर्जा क्या है? अबुल गैलानी है, उसके बेटे की बात हो रही है। हाँ जी, बनूहु उसके बेटे, यानी अबुल गैलान के बेटे। अब होना ये चाहिए था कि जमीर आई है तो अबुल गैलान का पीछे जिक्र होता कहीं पर, तो फिर जमीर आती, लेकिन पीछे इसका कोई जिक्र नहीं है। तो जिक्र कहाँ पे है? आगे। तो अब ये लफजन इजमार कबल जिक्र हो गया, लफजन, और रुतबतन भी हो गया। रुतबतन का क्या मतलब है? कि अबल गैलान ये जजा का मफऊल बन रहा है, और बनूहु ये मुजाफ इलैह मिलकर फाइल बन रहे हैं। और फाइल पहले आता है कि मफूल पहले आता है कायदे के मुताबिक? फाइल पहले तो फाइल। फाइल पहले आता है।
तो इसका मतलब है कि ये बनूहु अपनी असल जगह पे है और अबल गैलान मफूल होने वाली अपनी असल जगह पे है। तो रुतबे के एतबार से ये बाद में है, यही जगह बनती है इसकी, और लफ्जन भी बाद में है। तो जब लफ्जन और रुतबतन दोनों जगह पे ये मर्जा ये बाद में है, तो ये नाहवी कायदे की गोया के खिलाफ वर्जी हो गई कि जमीर पहले आ गई और उसका मर्जा बाद में आया। तो ये गोया के खिलाफ क्यास हो गया। तो इसी को ज़ोफ़ तालीफ कहा जाता है। हाँ जी, ये बात वाज़ेह हुई है। इसको जरा मैं ये नीचे से पढ़ लूं, फिर अगर कोई सवाल हुआ तो देख लेंगे। इस शेर के अंदर बनूहु में मुजाफिर की जमीर का मर्जा अबुल गैलान है, बनूहु के अबुल गैलान, जो कि लफ्जों में जमीर के बाद है, तो लफजन के बाद हो गया। और रुतबतन भी इसका वकू बाद ही में है, ये रुतबतन भी बाद में ही आ रहा है, क्योंकि इसका जो जगह है वो बाद में ही बनती है मफूल होने की वजह से। इसलिए कि ज़मीर अपने मुज़ाफ के साथ मिलकर फ़ाइल है, और अबुल गैलान मफ़ऊल भी, और मफ़ऊल भी फ़ाइल के बाद हुआ करता है। तो ये लफ्ज़न और रुतबतन दोनों तरह ही ये ज़मीर का मर्जा ये बाद में आ गया, और ये नहवी कायदे की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इस ये जुमला, ये शेर, ये फसी नहीं है, बल्कि ये गैर फसी है, क्योंकि इसमें ज़ोफ़े तालीफ पाया जा रहा है। हाँ जी हज़रात उलमा इकराम, इसकी समझ आई है? फसी और गैर फसी ये क्यों, यानी गैर फसी क्यों है? आप में से कोई जरा इसे एक मरतबा दोहरा दे। जी उस्ताद जी, मैं बताता हूँ। जी, जो कायदा है वो ये है कि जो ज़मायर हैं उन्हें इस्तेमाल होना चाहिए जब उनका मर्जे का पहले जिक्र हो जाए। तो पहले अगर लफ्जन आ जाए जी, या रुतबतन पहले आ जाए। या रुतबतन पहले आ जाए तो फिर ज़मायर को मसलन एक मिनट साकिब साकिब, एक मिनट। जी जी मसलन अगर यहाँ पे होता जजा अबुल गैलानी बनू बनी, इसकी हालत नस्बी क्या आएगी बनू की? बनी, बनीन, बनीन होगा ना, तो बनी ही होगा। बनी ही। तो अगर हम ये कहें जजा अबुल गैलानी बनी ही, तो ये नहव के तो एतबार ठीक से है। ठीक अब हो ये, जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, अबुल गैलान ये फाइल हो गया, पहले है, और बनी ही बाद में है, तो लफ्जन भी पहले रुतबतन भी पहले। लेकिन अगर हम ये कहें जजा बनी ही अबुल गैलानी, हम्म, अबुल गैलान, अबुल गैलान ये फाइल बन जाए जजा का। जी इसका जी मतलब ये होगा कि अबुल गैलान ने अपने बेटों को जजा दी। जी। तो अब बनी ही है तो पहले, हाँ, और अबुल गैलान बाद में है। लेकिन रुतबतन लेकिन होते क्या हुए ये फसीह हुआ कि नहीं हुआ? उसमें एक चीज तो आ गई कि वो रुतबतन तो वो जो था नहीं, बल्कि अबुल। लफ्जन तो ये हाँ जी। बाद में है, हाँ जी। लेकिन रुतबतन पहले ही है। हाँ जी, क्योंकि वो फाइल तो हो कम गया। अज कम, जी जी, कम अज कम रुतबतन तो ये पहले है ना। तो हम्म इसलिए इसमें फसाहत किसी ना किसी तरह पारल आ गई। हम्म। लेकिन इस वक्त ये ना लफ्जन ये पहले है ना रुतबतन पहले है। तो ये, जी जी, वजाहत आप फरमा रहे थे, जरा मजीद करें। जी जी। हाँ जी, मैं बस यही उस्ताद जी अव्वल ही बातें दोहराने लगा था, ये कि जो यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया उसमें यही उन्होंने कहा है कि जो ज़मायर हैं उनको मर्जा के बाद होना चाहिए, उसका जिक्र होना चाहिए। और जो मर्जा है वो या तो लफ्जन पहले मजकूर हो, या फिर अगर लफ्जन पहले मजकूर नहीं है तो उसका रुतबा बड़ा हो, यानी कि फाइल का रुतबा मफूल से बड़ा है। तो इन दोनों में से कोई एक हम्म चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दी तो उसमें बताया कि ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। एक तो ये है कि जो जमीर है पहले उसका जिक्र कर दिया, और वो जमीर का जिक्र फाइल के अंदर कर दिया, और वो जमीर लॉटरी है जिस मर्जा के की तरफ वो मर्जा बाद में अबल गैलान बाद में मजकूर है जुमले के अंदर। और दूसरा भी रुतबे के एतबार से भी जो जो अबुल गैलान है वो यहाँ मफूल भी बन रहा है, और ज़मीर उसकी तरफ लौट रही है तो उसका रुतबा भी कम है। तो इसमें फसाहत आती, या तो ये जो अबुल गैलान है ये फ़ाइल के तौर पर आ जाता, या फिर ये है कि
इसको पहले जिक्र कर दिया जाता, लफ्जन इसे पहले जिक्र कर दिया जाता। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो इसमें नहवी कायदे की खिलाफवर्जी हुई तो इसे कहते हैं ज़ोफ़ तालीफ। ताक़ीद लफ्जी, किसी लफ्जी कोताही की बिना पर माना मकसूद पर कलाम की दलालत का वाज़े न होना। लफ्जी कोताही की बिना पर माना मकसूद पर कलाम की दलालत का वाज़े न होना। लफ्जी कोताही मसलन ये कि कलिमात को इनकी असल जगह से मुक़द्दम और मुअख्खर कर देना, या जिन कलिमात को बाहम मुत्तसिल होना चाहिए इनके दरमियान फसल कर देना। फसल यानी फासला कर देना। जैसे मा क़रा इल्ला वाहिदन मुहम्मदुन मआ किताबन अखीही। अब ये क्या किया इन्होंने, तो यानी कलिमात को ऐसे मुरक्कब किया है कि जो मकसूद कलाम है उस पर दलालत वाज़े नहीं है। जैसे इन्होंने नीचे मिसाल में ये कहा है कि जुमला असल में क्या था, मा क़रा मुहम्मदुन मआ अखीही इल्ला किताबन वाहिदन। नहीं पढ़ी मोहम्मद ने अपने भाई के साथ मगर एक ही किताब। मिसाल में ये किया गया है कि अदाते इस्तिस्ना और मुस्तस्ना, यह है इल्ला और किताबन वाहिदन। अदाते इस्तिस्ना किसे कहते हैं जी? अदाते इस्तिस्ना, ये इस्तिस्ना के जो अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह गैर, सिवा, इल्ला। हाँ, जो हरूफ और अल्फाज इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं अदात। तो यहाँ पर जब अदाते इस्तिस्ना में से कोई आ जाए तो मुस्तस्ना मिन्हु उसके साथ मुत्तसिल होता है। जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसमें मुस्तस्ना कौन है? मुस्तस्ना इल्ला के बाद लफ्ज अल्लाह। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि असल जुमला ये है, तो इसमें इल्ला किताबन वाहिदन। अब यहाँ पर इल्ला वाहिदन आगे ये किताबन ये आना चाहिए था यहाँ पे इल्ला के बाद, लेकिन उन्होंने इसमें फासला कर दिया मुहम्मदन मा का। एक तो उन्होंने ये किया अदाते इस्तिस्ना और मुस्तस्ना, यानी इल्ला किताबन के दरमियान नेज मुजाफ और मुजाफ इलैही, मुजाफ और मुजाफ इलैही मा अखीही, ये मा किताबन अखीही, ये यहाँ पर मा ये अखीही के साथ आना चाहिए था। मुजाफ मुजाफ इलैही में कोई कबाब में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये किताबन उन्होंने हड्डी बना के डाल दी है। तो एक तो दो गोया कि यहाँ पर दो चीजें की गई, हरफे इस्तिस्ना और मुस्तस्ना के दरमियान फासला कर दिया गया, दूसरा मुजाफ और मुजाफ इलैहि के दरमियान फासला कर दिया गया। तो ये दोनों बातों ने जो इसका मकसूद कलाम था इस जुमले का उसको बहुत दुश्वार बना दिया। लेकिन फिर भी अगर आप किसी अरबी के सामने ये जुमला बोलेंगे, ये शाह वली साहब को इसके तजर्बात होते रहते होंगे, और सुना होगा मा करा इल्ला वाहिदन मुहम्मद मा किताबन अखीही, तो जोड़ तोड़ करके जो अरबी है अहले जुबान है वो इसका मकसद समझ जाएगा कि नहीं समझेगा? क्यों जी? उस्ताद जी, वैसे जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हमको बस मफहूम समझ आती है। हाँ, यानी कि मफहूम समझ आ गया ना। जी जी। मसलन जो आमी अरबी है आमिया, तो वो जी इसी जी, तरह की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो जो फुसहा है, फुसहा अरबी फुसहा, हम इसको यही पढ़ रहे हैं कि इसको फसीह नहीं कहेंगे, अगरचे इसकी वो मतलब मफहूम समझ आ जाता है। और इसकी एक और मिसाल है कि जो हमारे पठान दोस्त उर्दू बोलते हैं, हम्म, तो वो यानी जिनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती, खास तौर पे ये अफगानी जो लोग आते हैं और वो यहाँ आके कुछ जुबान सीखते हैं,
वो जब वो बोलते हैं तो वो का की और की का और अल्फाज आगे पीछे और ये वो, लेकिन उनका काम चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता। वो बड़ी बड़ी मार्केटों में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जी जी। और वो काम चल रहा होता है। और कोई भी पूरे शहर में कोई भी उनको, वो लोग हंस तो पड़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है किसी को उस्ताद जी की? नहीं, नहीं आ रही उस्ताद। ये उसमें अ, अल्फाज को ऐसे आगे पीछे किया जाता है कि जिसकी वजह से जो मकसूद है कलाम का वो समझना दुश्वार हो जाता है। लोग समझ तो जाते हैं लेकिन उसको समझने में दुश्वारी होती है। जैसे कि हम मिसाल अभी दे रहे थे कि जो हमारे पठान भाई उर्दू बोलते हैं, तो वो अल्फाज को आगे पीछे करते हैं, मुजक्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुजक्कर बनाते हैं। लेकिन बहरहाल बात हमें समझ आ जाती है, लेकिन वो बात बड़ी दुश्वारी से समझ आती है। इसलिए उनके कलाम को हम फसीह कलाम नहीं कहते, वो फसीह कलाम नहीं होता। और उसके फसीह कलाम ना होने की वजह ताकीद लफ्जी है, ताकीद लफ्जी। अच्छा, दूसरी क्लास का टाइम भी हो गया है, लेकिन एक पॉइंट रह गया है, उसको हम एक दफा देख लें। ताकीद मानवी किसे कहते हैं? किसी मानवी कोताही की वजह से माना मकसूद पर कलाम की दलालत का मख्फी होना। ऊपर लफ्जी कोताही की वजह से मकसूद पर दलालत मख्फी हो गई थी, दुश्वार हो गई थी। ये वाली जो शर्त है, इसमें किसी मानवी कोताही की वजह से मकसूद कलाम पर दलालत मख्फी हो गई। मसलन ऐसे किनायात और मुजाजात का लाना जिनका इस्तेमाल माना मकसूद की अदायगी के लिए मुतारफ ना हो। मिसाल के तौर पे ये जो जुमला है, ये आमतौर पे अरबी में बोला जाता है, नशर अल मलिकु, बादशाह ने फैला दिए, अलसिनतहु, अपनी जुबानें, फिल मदीनती, शहर में। अब ये जो अलसिनतहु, जुबानें फैला दी, जुबानें तो नहीं फैलाई जाती, ये असल में जासूसी पर जासूसी का किनाया किया। आपने एक मेटाफर लिया जासूसी का कि बादशाह ने अपनी आंखें फैला दी, अपनी आंखें फैलाना, आंखें भेज दी। तो ये तो जासूसी के लिए एक फसीह करीना है, फसीह किनाया है। लेकिन अगर आप जुबानें फैलाने का कहेंगे तो जुबान तो नहीं फैलाई जाती। अगरचे उससे आपको ये समझ आ रहा है कि मुतकल्लिम क्या कहना चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि बादशाह ने जासूसी का इंतजाम किया, ठीक है, आपने समझ लिया। लेकिन ये कलाम इस मकसद के लिए लाया गया है, उसमें मजाज ऐसा इस्तेमाल किया गया कि जिससे ये कलाम फसी नहीं रहा, बल्कि ये गैर फसी हो गया। अगरचे मान मफहूम समझ में आ गया है, दुश्वारी से समझ आया लेकिन आ गया है, लेकिन बहरहाल ये कलाम फसी नहीं हम कहेंगे। तो इसमें एक मानवी कोताही है। मानवी कोताही का मतलब ऐसा इशारा या ऐसा किनाया या ऐसा मजाज इस्तेमाल किया गया है कि जो माने मकसूद को समझने में रुकावट है। तो अगर कोई आदमी ये कहे नशर अल मलिक उयूनहु फिल मदीना, तो फिर ये कलाम फसी होगा। लेकिन जब उसने कहा नशर अल कलिमु अलसिनतहु फिल मदीना, तो अब ये कलाम इस मजाज या किनाए की वजह से ये गैर फसी हो गया, अगरचे बात इससे समझ में आ भी जाए तो। ठीक है जी हजरात उलमा इकराम। एक रह गया फसाद मुतकल्लिम।
तो जुमला है वो भी पढ़ ले। वो मलका और सलाहियत जिसकी वजह से इंसान अपने मकसूद को कलाम फसीह के साथ अदा करने पर कादिर होता है। बच्चे हैं ना छोटे, मकसूद अपना वो भी समझा ही देते हैं। वो कोई इशारा करेंगे, कोई जुमला ऐसा बोलेंगे, कोई आंखें मटकाएंगे, अब आपको उनका मकसूद समझ में आ जाएगा। लेकिन उनके अंदर अभी वो सलाहियत पैदा नहीं हुई कि वो ऐसा जुमला बना लें या ऐसा जुमला बोल लें कि जिससे उनका मकसद बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, जुमला फसीह भी हो, उसमें अभी वो सलाहियत पैदा नहीं हुई। लेकिन जब आदमी थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है, बोलता है, तो उसमें जुमलों को ऐसा बनाने की सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो कोई भी बात करना चाहे तो वो उसको इंटरप्रेट करने के लिए अल्फाज का बड़ा बेहतरीन और जुमला का बड़ी बेहतरीन उनका स्टाइल और उनकी तरतीब लगा लेते हैं। तो हम ऐसे आदमी को फसीह मुतकल्लिम कहते हैं और इस सलाहियत को फसाहत मुतकल्लिम कहते हैं। तो ये हमने फसाहत कलाम की 5 चीजें पढ़ ली। फसाहत कलाम किसे कहते हैं? कि कलाम का 5 चीजों से खाली होना। पहला, हर कलिमा फसीह हो, तनाफुर कलिमात ना हो, ज़ोफ़ तालीफ ना हो, तकीद लफ्ज़ी ना हो और तकीद मानवी ना हो। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको सुनेंगे भी और दोहराएंगे भी। जी, किसी का कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह करें, अगर ना फिर अगली क्लास स्टार्ट हो गई है, आप क्लास छोड़ दें और बाकी हम अगली क्लास शुरू करते हैं।